हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो गोदान की कहानी है उसमें भोला की जब एंट्री होती है और उन दोनों के बीच में संवाद होता है, फिर भोला उसको अपनी गाय दे देता है होरी को। तो अब उसके आगे का हम देखते हैं कि क्या होता है। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। इसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह दूध पीने के काम आता है। दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही ना था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा। चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुदा हुआ गाय ले तो जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खाना खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा। मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती है तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि उसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के थड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर गए। भोला, तुमने आज मुझे उबार लिया। होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ? 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे
फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी। कैसे शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।